हेलो दोस्तों, मैं विकास सिंह। मैं आज एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल मेट्रोलॉजी विद विकास में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ, वो मैं आप लोगों के सामने उस सब्जेक्ट से रिलेटेड उस सब्जेक्ट पे मैं कई वीडियो डाल चुका हूँ। जैसे एनएबीएल पे मैंने एनएबीएल पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 डाल दिया, तो उसमें काफ़ी कुछ कवर कर दिया हूँ। अब मैं उसमें से उसके सब सब्जेक्ट से मेन सब्जेक्ट एनएबीएल सब सब्जेक्ट से छोटे-छोटे पार्ट लेके आया हूँ। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा, रीटेस्टिंग रेप्लिकेट टेस्टिंग डाल चुका हूँ दोस्तों, वो आप लोग देख चुके होंगे। रीटेस्टिंग रेप्लिकेट टेस्टिंग में डाल चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, आज मैं जो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईएलसी एंड पीटी। और इसमें मैं आपको बताऊंगा आईएलसी क्या होता है, पीटी क्या होता है। व्हाट इज द आईएलसी, व्हाट इज द पीटी, ये करवाना क्यों होता है ये भी बताऊंगा। और ये एनएबीएल के कौन से पार्ट में है आईएलसीपीटी, वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो मुश्किल से बहुत छोटा छोटा डालूंगा और आप कोशिश करना कि इसको गौर से समझना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एनएबीएल ड्यूरिंग एनएबीएल अप्लाई, या आप एनएबीएल लेने जा रहे हो या आपका एनएबीएल हो चुका है, ये हमेशा इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आप गौर से देखना क्या होता है आईएलसी, क्या होता है पीटी, कैसे कराते हैं आईएलसी, कैसे कराते हैं पीटी, किससे कराते हैं, क्यों जरूरत है, ठीक है, एनएबीएल ने क्यों रिक्वायरमेंट दिया है। ठीक है, ये सारी चीजें आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, फटाफट मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप नए हैं तो ये काम करें, अगर आप रेगुलर देखने वाले हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों से शेयर करवाएं, सब्सक्राइब करवाएं और लाइक करवाएं। तो आइए दोस्तों, आज मैं स्टार्ट करता हूं। व्हाट इज द आईएलसी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईएलसी एंड पीटी, व्हाई रिक्वायरमेंट फॉर आईएलसी, व्हाई रिक्वायरमेंट फॉर पीटी। ठीक है, ये सारी चीज। तो सबसे पहले दोस्तों मैं स्टार्ट करूंगा आईएलसी से। आईएलसी से दोस्तों स्टार्ट करूंगा। तो आईएलसी का मतलब क्या है? आईएलसी का मतलब है आई स्टैंड फॉर इंटर, एल फॉर लैब, सी फॉर कंपैरिजन। इंटर लैब कंपैरिजन या इंटर लैबोरेटरी कंपैरिजन। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, आईएलसी में ये एनएबीएल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो दोस्तों, आईएलसी में क्या है, इंटरनल लैब कंपैरिजन या इंटरनल लैब कंपैरिजन। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, एक सैंपल होगा, सपोज ये सैंपल है, हमने इसकी टेस्टिंग कर ली, हमने इसकी टेस्टिंग अपने लैब में कर ली। सपोज मान लो ये हार्डनेस का सैंपल है, हार्डनेस का, ये हार्डनेस का सैंपल है। हमने हार्डनेस में भी सी स्केल का सैंपल है, रॉकवेल हार्डनेस सी स्केल 150 केजीएफ का। ठीक है, हमने इसकी टेस्टिंग कर ली, इसमें हमें 32 से 34 एचआरसी मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अब आईएलसी में क्या है, कम से कम 2 लैब, आपकी लैब छोड़ के एक आपकी लैब हो गई 3 हो जाएगी, कम से कम आउट बाहर की 2 लैब से आप इसको टेस्ट करवाइए, इस सैंपल को जिसको आपने चेक किया है। आपने चेक कर लिया, आपने अपना रिजल्ट रख लेना है। ठीक है दोस्तों, अब आपने भेजना है इसको 2 और लेबोरेटरी में, एक लेबोरेटरी ए, एक लेबोरेटरी बी बी और ऑलरेडी आपकी लेबोरेटरी सी है जो कि आप टेस्ट कर चुके हो। ठीक है, अब ए में भेजना है आपको, बी में भेजना है, आपको कुछ नहीं बताना है उनसे, उनसे सिर्फ आपको ये बोलना है कि भैया ये एनएबीएल का सॉरी आईएलसी का सैंपल है, ये आप टेस्ट करके मुझे रिजल्ट बता दो। वो टेस्ट करके आपको रिजल्ट बता देंगे। ये ए लेबोरेटरी आपने रिकॉर्ड किया 32 से 34, उसने रिकॉर्ड करके दिया आपको 31 से 33, इसने दिया 33 से 35। ठीक है, आपके पास 3 रिजल्ट आ गए आईएलसी के। आईएलसी कितने रिजल्ट आ गए, 3 रिजल्ट। अब इन 3 रिजल्ट का क्या करना है, आपने रिजल्ट मंगा लिया, अपना सैंपल मंगा लो, सैंपल भी एक लेबोरेटरी से करवाया, रिजल्ट मंगाया, सैंपल मंगाया, दूसरी लेबोरेटरी में भेज दो। ठीक है, अब
इसमें सारी चीज आ गई आपके, एक रिजल्ट आ गए, दो रिजल्ट आ गए, तीन रिजल्ट आ गए। एक का आया 31 से 33, एक का आया 32 से 34, एक का आया 33 से 35। ठीक है दोस्तों, अब जो मेन काम है इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इसमें ये तीन रिजल्ट आ गए आपके आईएलसी के, ये सारा काम आईएलसी में आपको ही करना है, पीटी में अलग है, आईएलसी में सारा काम आपको करना है। कोई भी पैरामीटर आपने चेक करा, मैंने सिंपल एक एचआरसी का ही पैरामीटर उठाया है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, पहले तो इनका एवरेज निकाल लेना है जो आपको ए लेबोरेटरी का है, फिर बी लेबोरेटरी का एवरेज निकाल लेना है, सी लेबोरेटरी का एवरेज निकाल लेना है। मान लो थोड़ी देर के लिए मान लो थोड़ी देर के लिए सबका एवरेज आया 32.5, सबका एवरेज आया 32.5 से 33.5। अब आपको क्या करना है, एवरेज निकालने के बाद आपको इनका जेड स्कोर कैलकुलेट करना है, जेड स्कोर। अब आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा कि जेड स्कोर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ऑलरेडी दोस्तों शायद मैं जेड स्कोर का एक वीडियो डाल रखा हूं, मैं चेक कर लूंगा, अगर मैंने नहीं डाला है तो मैं डाल दूंगा। अब आप सोचो आपने इतना काम किया, अब आपको यहाँ पे आएगी, जरूरत पड़ेगी जेड स्कोर की। अब आपने इतना कर लिया, अगर आपने इतना कर लिया तो आपको जेड स्कोर कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जेड स्कोर कैसे कैलकुलेट होगा ये मैं आपको बता चुका हूं, या अभी छोटा सा फॉर्म बता दूंगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे कमेंट में डालना, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो डालूंगा, लेकिन थोड़ी लंबी वीडियो होगी जेड स्कोर की। आपने तीन रिजल्ट लिया, उनका जेड स्कोर कैलकुलेट करना। जेड स्कोर में आपको क्या करना है कि आपको तीनों लैब का रीडिंग लेना है, उनका एवरेज निकालना है, उनका एवरेज निकाल के आपको जेड स्कोर कैलकुलेट कर लेना है। जेड स्कोर कैलकुलेट करने के लिए ये मैं आपको सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगर अभी जेड स्कोर पे जाऊंगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा, जेड स्कोर का मैं वीडियो डाल दूंगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आईएलसी आपको कंप्लीट हुआ होगा। अगर आईएलसी में आपको सिर्फ जेड स्कोर में है तो जेड स्कोर में कुछ नहीं होता है दोस्तों, सिर्फ आप एवरेज निकाल लो। एवरेज निकालने के बाद आपका जो मीन एवरेज निकालोगे, एवरेज निकालने के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लोगे। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के बाद जो आपका मीन वैल्यू आएगा, मीन वैल्यू से आपका जो ए बी और सी में जो भी आया होगा वैल्यू, उनका एवरेज निकाल के, इन सब का एवरेज निकाल के आप मीन वैल्यू से डिवाइड कर दोगे, वो हो जाएगा आपका जेड स्कोर। ये कैलकुलेशन कैसे होगी मैं आपको सेपरेट बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों कोशिश करता हूं, आशा करता हूं कि आपको ये जेड स्कोर समझ में आया होगा, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि आपको कम में ज्यादा समझाने की कोशिश करता हूं। अब देखो दोस्तों आईएलसी हो गया, अब देखो दोस्तों पीटी क्या होता है। पीटी स्टैंड फॉर प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग। ठीक है, अब बता दूं आईएलसी और पीटी का प्लान होता है, ये प्लान बनता है एनएबीएल के। आप 139 एनएबीएल डॉक्यूमेंट 139 या 142 में आप जाओगे तो वहां देखोगे आपको प्लान दिया होगा। पीटी आपको वंस एक बार कराना है 2 साल में, आईएलसी भी आपको कराना है 2 साल में एक बार। ठीक है, अगर आपने एचआरसी का करा लिया तो अब आपको 2 साल तक एचआरसी नहीं कराना है, फिर आप एचआरबी कराइए, फिर आप स्पेक्ट्रो कराइए, ऐसे ऐसे चले जाइए। कोशिश करना दोस्तों प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग ही कराना। आजकल मार्केट में बहुत सारे प्लेयर आ गए हैं, बहुत सारी एजेंसी आ गई है पीटी की। तो पीटी आपको कराने से क्या फायदा होगा, एक तो आपको जगह जगह सैंपल नहीं भेजना होगा, दूसरा आपको जेड स्कोर कैलकुलेट नहीं करना होगा, आपको ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी होगी। पीटी में सिंपल क्या है, एक पीटी से प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग, एक आपके पास ब्लाइंड सैंपल आएगा, आप सैंपल टेस्ट करके रिजल्ट आप पीटी को भेज दो, जहां से भी आप जिस एजेंसी से कराओगे आप उसको रिजल्ट भेज दो। उनका सारा काम है, वो 10 लैब से टेस्टिंग कराएंगे, इस सैंपल को 10 लैब से टेस्ट करा के उसका वो एवरेज निकालेंगे, जेड स्कोर निकालेंगे, उसके बाद वो रिजल्ट आपको शेयर कर देंगे। तो ये सारा काम पीटी वाले खुद करते हैं। तो प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग अगर आपको कभी पीटी कराना हो तो किस एजेंसी से कराना है, कैसे कराना है, आप मेरे सजेशन ले सकते हो। नंबर ऑलरेडी मेरा यूट्यूब चैनल में पड़ा हुआ है, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कि आपको पीटी कहां से कराना है, कैसे कराना है, कौन सी एजेंसी का रिजल्ट सबसे बेटर मानता है एनएबीएल। ठीक है,
तो दोस्तों ये पीटी का है। पीटी में आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास एक सैंपल आएगा, ब्लाइंड सैंपल, उसका एक रेंज का रिजल्ट दिया होगा, उसमें आपको चेक करके और उसको आपको वापस पीटी पार्टी को भेज देना। जो भी पीटी, जहां से भी आप पीटी करा रहे हो उनको आप रिजल्ट भेज दो, उसके बाद उनका सारा काम है। अब पीटी आप चेक करा रहे हो तो पीटी में 3 रिजल्ट होता है। एक तो आपका होता है पास, एक होता है सेटिस्फैक्ट्री, एक होता है क्वेश्चनेबल। तो दोस्तों कोशिश करो कि आपका जो रिजल्ट हो वो पास और सेटिस्फैक्ट्री में हो, कभी भी क्वेश्चनेबल में ना आए। अगर क्वेश्चनेबल में आ गया तो मींस दैट आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, जिस इंस्ट्रूमेंट से आपने चेक किया है, उस इंस्ट्रूमेंट में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो अगर पीटी, जिस पीटी, जहां से भी आप पीटी करा रहे हो, अगर उसने आपका क्वेश्चनेबल दे दिया, मींस दैट आपने जो टेस्ट कराया, जो पैसा खर्चा किया, उसका मतलब आपका गलत हो गया। अब आपको दोबारा क्या करना होगा, अब ये क्वेश्चनेबल आ गया तो क्वेश्चनेबल आ गया तो क्वेश्चनेबल में आपको क्या करना होगा, दोबारा से वो सैंपल आपके पास ही रहेगा, वो सैंपल आपको दोबारा वेरीफाई करना है, चेक करना है कि उनके रिजल्ट में, आपके रिजल्ट में क्या वेरिएशन आया है, उसका एक रूट काज बनाना पड़ेगा। रूट काज बना के वाई वाई एनालिसिस करनी पड़ेगी, उसके बाद उस रिजल्ट के साथ आप इसको रख लोगे, तब एनएबीएल मानेगा। अदरवाइज क्वेश्चनेबल सैंपल को एनएबीएल नहीं मानता है। जिस पे क्वेश्चनेबल लग जाता है, जिस पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है, उसको एनएबीएल नहीं मानता है। तो दोस्तों कोशिश करता हूं कि पीटी में आपको पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अगर पीटी में आपको कोई पॉइंट नहीं क्लियर हुए हैं तो आप मेरे को फोन कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो कि सर पीटी का आप दोबारा वीडियो डालो, मेरे को क्लियर नहीं हुआ है। आईएलसी अवॉइड करना दोस्तों, क्योंकि आईएलसी में आपके ऊपर बहुत ज्यादा वर्कलोड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आईएलसी आपका ब्लाइंड सैंपल आप भेजोगे सामने वाले को, ठीक है, वो क्या रिजल्ट देगा, फिर आप उसको भेजोगे तो क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाती है। हर लैबों में वेरिएशन चलता है, आपको पता ही है। आपने रिजल्ट किया 33 आया, उसने रिजल्ट किया 35 आया, तो उसमें क्या होगा, ड्यूरिंग जेड स्कोर कैलकुलेशन आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। इसलिए आप कोशिश करना पीटी कराने के लिए। पीटी आजकल मार्केट में अवेलेबल है, 7,000 8,000 में पीटी सैंपल हो जाते हैं। इसमें किसी में भी आपको टेंशन नहीं रहेगी, कोई कैलकुलेशन नहीं रहेगी। हालांकि पीटी में भी देखना पड़ता है, जो सैंपल वो ब्लाइंड सैंपल भेजते हैं आपके पास, एक वैल्यू, सॉरी ब्लाइंड नहीं, एक रेफरेंस सैंपल भेजते हैं, उसका रेफरेंस वैल्यू आपको दे देते हैं, उसके हिसाब से आप चेक करके देते हो उनको। तो उसमें भी थोड़ी मेहनत होती है, लेकिन आईएलसी के कंपेरिजन मेहनत नहीं होती है। तो दोस्तों कोशिश करता हूँ आईएलसी पीटी आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप दोबारा मेरे से पूछ लेना, ठीक है। आज के लिए आईएलसी पीटी में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेवल पे एनएबीएल के। और ये हाँ दोस्तों, एनएबीएल अगर आपको अप्लाई करना है तो आप एक बार जरूर मेरे से कांटेक्ट करना। अगर आपको सीक्यूआई 9 में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे से कांटेक्ट करना, ठीक है दोस्तों। एनएबीएल के रिगार्डिंग आपको आईएसओ, एएसटीएम, आईएस स्टैंडर्ड परचेज करने हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट कर लेना। अगर स्पेक्ट्रो के सीआरएम अगर आपको परचेज करने हैं तो आप मेरे से मिल लेना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।